बनारस के समाज सेवी अमीर चंद पटेल ने वीडीए की कारस्तानी का पर्दाफाश किया है। उन्होंने एक पीड़ित के बारे में बताते हुए कहा कि एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार से बैंक से कर्ज लेकर और अन्य लोगों की सहायता के माध्यम से एक आधा हिस्सा जमीन खरीदता है और जब अपनी जमीन पर बाउंड्री कराता है तो वीडीए के द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वीडीए के द्वारा गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि वाराणसी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के द्वारा गरीबों के लिए मुसीबत खड़ी करने के साथ वर्तमान सरकार की छवि को भी पलीता लगाया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है अमीर चंद पटेल का। दरअसल ऐसा है कि यहाँ पे जो है कुछ अधिकारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, कह लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं और हर सरकार में अधिकारियों द्वारा सरकार को ही गिराने की साजिश रची जाती रही और सरकार उसको अनदेखी करती रही, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। विगत कुछ दिनों से बीडीए के कुछ अधिकारी यह कह के साजिश रचे हुए हैं कुछ भ्रष्ट नेताओं से मिलकर कि किस तरह से पैसा उगाही की जाए। अब ये एक रूमर उड़ा दिया गया कि एक अभियान चलाया जा रहा है शासन की तरफ से, वो घर उजाड़ो अभियान। तो अब उसमें ये कह के घूमते हैं कि नहीं, आप विदाउट परमिशन आप घर बनवा रहे हैं। विदाउट परमिशन जब घर बनवाते हैं तो उस वक्त तुम कहाँ रहते हो भाई? अब हर जितनी भी 5000 कॉलोनियाँ बनारस में है, शहर के चारों बगल, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह इनके द्वारा उगाही का खेल चल रहा है। जहां इनको जरा सा कड़ा दिखाई दे रहा है, कोई कड़ाई से इनके पेश आ रहा है या इनको अनदेखी कर रहा है, तो वहां इनका बुलडोजर गरजने लगता है और इस शासन को दिखाते हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, जबकि इनकी कार्यप्रणाली ये है कि सिर्फ पैसा उगाही और कोई डेवलपमेंट नहीं इनका है। ये जिस क्षेत्र में तोड़ते हैं, इनका कोई भी बीडीए का या सरकार का कोई ऐसा कार्य प्रणाली दिखाइए जहां डेवलपमेंट होता हो। अब रह गया शहर और देहात। देहात से आदमी यहाँ से 20 किलोमीटर चल के मजदूर वर्ग आता है काम करने, उसको जाने में फिर हो जाता है 2 घंटे का सफ़र करता है। अपने बच्चों को कब समय देगा? दिन भर इनके बच्चों को समय देता है, इन अधिकारियों के बच्चों को समय देता है, व्यापारियों के बच्चों को समय देता है वो मजदूर वर्ग, और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी तरह वो पैसा जुटा के रकम गहने बेचकर या बैंकों के द्वारा लोन लेकर या उनके बच्चे अगर कहीं सर्विस वगैरह में हैं तो उस पैसे को और मिला के कर्ज लेकर शहर में सोचता है कि आधा बिस्वा एक बिस्वा ज़मीन में किसी तरह ले लूँ ताकि अब अच्छी तरह हमारे भी बच्चे पढ़ सके या सुरक्षित रह सके। अब ये भाई उनको अधिकार नहीं है। इनके कहने का मतलब कि शासन में उनको अधिकार नहीं है कि आप आधा हिस्सा एक हिस्सा जमीन खरीदो। इनके कहने का मतलब कि आप ले आउट प्लान पास कराओ, 30 फीट 40 फीट का रोड जो है कि उसमें पर जमीन लो, ताकि 90 लाख 1 करोड़ रुपया प्रति बिस्वा जहां जमीनें बिक रही है सरकार की तरफ से या सरकार के अनुयायियों के द्वारा, उसमें तुम लो, तो न उसके पास पैसा होगा न वो गरीब लेगा। इसलिए जो है कि अब गरीब अमीर में फर्क करने के लिए इन्होंने ये साजिश रच रखा है। अगर वो खुदा न खास्ते
लोग आकर किसी तरह लोन कर्जा लेकर ले लेते हैं तो इनका बुलडोजर गरजने लगता है, उन्हीं पर गरजता है। कभी इनका बुलडोजर उन लोगों पे नहीं गरजा जो सामर्थ्यवान है, जो 4 बिस्वा जमीन में महल बनवा रखे हैं या बन रहे हैं, उन पे इनका बुलडोजर नहीं गरज रहा। इन्हीं के माध्यम से ऐसा महसूस होता है कि चलाती होगी, या तो ये लोग स्वयं जो है कि शासन के खिलाफ या जो है सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचे हो। और ये तो साफ जाहिर है कि ये लोग या तो षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हो, सरकार को बदनाम करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, या तो सिर्फ इनका एकमात्र उद्देश्य है रुपया कमाना। चाहे सरकार बदनाम हो, चाहे गिरे, चाहे बने, हमें रुपया कमाना है, चाहे किस भी प्रकार से। और नेता और अधिकारी गठजोड़ बनाकर ये गरीबों का दोहन कर रहे हैं। इसको सरकार को, उच्च अधिकारियों को, जो साफ सुथरे अधिकारी हैं या साफ सुथरे राजनीतिज्ञ हैं, उनको ध्यान में रखकर इसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वो जबरदस्ती गुंडागर्दी है, इनके पास पावर है, ये जो है परमिशन ले लेते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है और जो है कि इनकी कठपुतली बनी रहती है। ये 4 घंटे का परमिशन ले लेते हैं और कि जो है कि आप हमारी सुरक्षा करिए, और इनको कोई बोलता नहीं। इसलिए नहीं बोलता है कि वो पुलिस साथ रहती है, अगर कोई बोलेगा तो पुलिस मुकदमा कर देगी। और पुलिस के आड़ में ये इतना तांडव करते हैं कि अगर किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, किसी के पिता मर सकते हैं, किसी के बच्चे मर सकते हैं उस इनकी क्रिया को देखकर, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इनका जेब नहीं भरा। इनका जेब भरना चाहिए, और चाहे आपका घर लूट जाए, बर्बाद हो जाए, आपको रहने का जगह ना हो, लेकिन इनका जेब भरना चाहिए। इनका मानक होना चाहिए कि किस नियमावली से तोड़ते हैं, मड़ई जुगड़ी झोपड़ी किस नियम से, कौन से परमिशन लेके आके तोड़ रहे हैं, विदाउट परमिशन और खाली बीडीए के नाम पर ये कि हमको जो है ये अभियान चलाना है, ये कह के तोड़ रहे हैं। इसके पीछे सब इनका जो है कि वही राजनीति जो है और अधिकारी, नेता और अधिकारी का गठजोड़ है। और ये जो है कि सीधी है कि जहाँ से इनको पैसा मिलेगा वहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ पैसा नहीं मिलेगा उसको तोड़ देंगे, उसको दिखाएंगे कि मैं तोड़ दिया। इनका जो है, हमारा कहने का मतलब कि अगर कोई भी काम करने वाला या बिचौलिया अगर सरकार को नहीं समझ रहा है तो उसके प्रति सीधी कार्रवाई करनी चाहिए कि मेरे नियम के खिलाफ है, सरकार के नियम के खिलाफ आप हो। सरकार को चाहिए, सरकार खुद पहले नियम के खिलाफ चल रही है, क्यों गरीब से पैसा ले रही, खेती करने के लिए क्या? आप आवासीय जमीन का रजिस्ट्री करके बकायदे शुल्क लेते हो। हजारों वकील बैठे, विद्वान वकील हैं, इनको चौथा स्तंभ बोला जाता है, इनके मुंह में छेद नहीं आता है कि क्यों जी वो आधा विस्वा जमीन जब तुम सरकारी पैसा लिए उसको आवास के लिए लिख के लिए हो, और फिर वो आवास के लिए लिखे तो आवास बनवा रहा है उसको परमिशन दो, और नहीं तो वहीं पर सील कर देना चाहिए कि इस गांव में रजिस्ट्रियाँ नहीं होगी आवास के लिए। एग्रीकल्चर में ये खेती के लिए हो सकती है, खेती करना है तो जब आप आवासीय शुल्क जमा करा लेते हो तब आप डंडा चलाते हो, तो वो खेती करने के लिए है क्या आधा हिस्सा जमीन लिए धन उगाई। और हम तो कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान पे लेना चाहिए, उन गाँवों की रजिस्ट्रियाँ बंद कर देनी चाहिए। राजस्व वसूली के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी हद तक जो है आदमी विचलित हो जाए। इस सब क्रियाकलापों से आने वाले समय में ये जो है सरकार पे भारी पड़ेगा। अगर सरकार इसको ध्यान नहीं देती है कि हम जिस चीज़ का राजस्व वसूल रहे हैं, जिस चीज़ का हम शुल्क ले रहे हैं, उसमें हमें बनवाने का अधिकार फिर देना है कि नहीं देना है, इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें प्रतिनिधियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए जो इज्जतदार हैं, सम्मानित हैं, जिसको जो है कि समाज में सम्मान दिया गया है,
उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे सरकार को बदनाम किया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र कर या सही किया जा रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।